अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैंने गोश्त ले लिया है 1 केजी, ये चने की दाल है हाफ़ केजी जिसको भिगो के रखा हुआ है मैंने, और ये प्याज है 2 मीडियम साइज़ की। इसमें हरी मिर्चें हैं तकरीबन 8 से 10 अदद है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा हरी मिर्च कर सकते हैं। और ये मेरे पास स्पाइसेस हैं, यहाँ पर गोल वाली लाल मिर्च है 12 से 13 है, और तेज़पात है 2 अदद, गरम मसाला पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, और ये हल्दी है हाफ़ टेबल स्पून, और ये ज़ीरा पाउडर है। तो चलिए जी, हमने ले लेना है एक कुकर और फ्लेम कर देनी है हमने ऑन, और इसमें हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर देना है यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे गोश्त डालेंगे, और उसके बाद हम प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करना है। देखिए, पानी और गोश्त जो है वो लेवल में है, यानी कि इतना होना चाहिए, क्योंकि गोश्त अपना भी पानी होता है, उसका रिलीज़ होता है जब हम उसको कुक करते हैं। तो तकरीबन ये 3 गिलास पानी है। अब हम इसको ढककर कुक करेंगे। तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे कुकर को, और 20 मिनट वेट करेंगे। बीस मिनट के बाद आप देखिए कि ये गोश्त गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल को वॉश कर लेना है पहले। वॉश करने के बाद हम दाल इसमें ऐड करेंगे, और दाल डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे दाल और गोश्त के लेवल में, ज़्यादा पानी नहीं डालना। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इसके लेवल में पानी लेना है। ये देखिए, बस इतना, क्योंकि दाल हमने भिगो के रखी हुई है और दाल जो है वो जल्दी कुक हो जाती है। सही है, मैंने मसालों को लेवल कर लिया है सारा। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना पानी है, जिसमें से हमें गोश्त और दाल दिख रहा है। अच्छा, इसको फिर हमने 10 मिनट तक कुक करना है। 10 मिनट के बाद देखिए दाल और गोश्त गल चुका है। उसके बाद हमने इसको खुले बर्तन में पलट लेना है, और गरम गरम को ही हमें इसको मैश करना है। आप चाहें तो इसको मैशर से यूज़ कर लें, मैशर से मैश कर लें। यहाँ पे आप मैशर यूज़ कर सकते हैं, और मैंने तो यहाँ स्पैचुला की मदद से ही इसको किया। इतना इजीली ये हो रहा है, आप देख सकते हैं आसानी से मैश होता जा रहा है। ये इसी से ही मुझे अच्छा लगा कि इसी से आसानी से हो जाएगा, तो मैंने यही यूज़ कर लिया। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी मैश कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में मैं भी पहले करती थी, लेकिन चॉपर का मसला ये होता है कि चॉपर में ना इसके रेशे नहीं, जो हमें रेशेदार कबाब चाहिए चॉपर में ना इसका रेशा नहीं बन पाता। हाथ से आप करेंगे ना तो अच्छे से रेशेदार कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। चॉपर में ये होता है कि बिल्कुल एक पेस्ट सा बन जाता है। तो मुझे चाहिए थे रेशेदार कबाब, तो इस वजह से मैंने इसको हाथ से ही प्रिफर किया। अब हम इसको मैश करते रहेंगे जब तक कि ये सब मैश नहीं हो जाता। तो लीजिए जी, ये मैश हो गया है। अब ये यहाँ पर क्या है, गरम है, क्योंकि हमने गरम गरम मैश किया था, तो अब हम इसको छोड़ देंगे।
तो हमने इसको तकरीबन आधा घंटा छोड़ दिया था, तो ये ठंडा हो गया है। तो अब हम इसके कबाब बनाने की तैयारी करेंगे। तो मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने चेक किया था, तो मैंने नमक ऐड कर दिया इसमें 1 टेबल स्पून और 1 अदद अंडा मैंने मैश करके इसमें ऐड किया है। और अब मैंने प्याज चॉप करके रखी हुई है, तकरीबन 1 अदद प्याज है, ये मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। और 2 अदद हरी मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद धनिया पुदीना ऐड किया है मैंने इसमें, इससे बहुत अच्छा कलर आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद जो है वो लीमू मैंने 1 अदद लिया है, हाफ करके मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। ये हाफ लीमू है और हाफ लीमू मैं दोबारा इसमें हाफ लीमू का रस मैं दोबारा इसमें ऐड करूँगी, यानी कि 1 लीमू मैंने यूज़ किया है पूरा। सही है, ज़्यादा भी लीमू नहीं डालेंगे कि बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे फिर वो। चलिए जी, लीमू भी शामिल हो गया है इसमें। अब क्या करते हैं, हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, तो हम इसको हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं, स्पैचुला से। थोड़ी परेशानी हो रही थी मुझे, तो मैंने कहा कि हाथ से ही कर लेते हैं। हाथ से इसको अच्छी तरह से, जैसे हम आटा गूंथते हैं ठीक वैसे ही हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हो गया मिक्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके कबाब बना लेने हैं। ये मैंने यहाँ पर इसके कबाब बना लिए हैं और अब हमें क्या करना है, फ्राई करना है। इसके लिए हमने फ्राइंग पैन लिया है और उसमें हमने ऑयल डाल के गरम कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कबाब सेट कर दिए हैं। कबाबों को कर लेना है हमने अच्छे तरीके से फ्राई, तकरीबन 5-5 मिनट एक साइड से हमने फ्राई कर लेना है और इनका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो चलिए जी, यहाँ पर हमने कर दी इनकी साइड चेंज। यहाँ हमने इनको दूसरी साइड से भी फिर अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो लीजिए जी, हमारे जो शामी कबाब है वो बन के रेडी हो गए हैं और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इनकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। खाने में भी ये इतने ही मज़ेदार हैं, क्रिस्पी और रेशेदार। मैं एक कबाब आपके साथ शेयर करती हूँ, इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इसका रेशा देखिए कितना रेशेदार ये कबाब बन के रेडी हुआ है। ये खाने में भी उतने ही मज़े के हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ये जो बाकी के कबाब बच गए हैं, मैंने उनको बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी मैं उनको, जो कि बाद में यूज़ हो जाएंगे। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।